सब पे छा जा, देख तमाशा, अपनी गेम उठा जा। हो जानिया तेरी मेरी यारियां बढ़ जान दे प्यार दी खुमारियां। हौले हौले दिल वाली बात तुझे बोलूं, हौले हौले तू भी बता, दूर दूर प्यार वाली गल्ला सकीतियां, हौले हौले नेड़े तू आ। हो जानिया तेरी मेरी यारियां बढ़ जान दे प्यार दी खुमारियां, तेरी मेरी यारियां। अजीब सा दिन है आज बहुत। मुझे पता है कि हम एक हफ्ते बाद यहाँ से चले जाएंगे, और आज जो भी यहाँ से जा रहा है उससे 7-8 दिन बाद मुलाकात होगी। लेकिन क्योंकि वो इस दुनिया में हमारे साथ थे, तमाशा घर की दुनिया में, और बहुत जितने लोग अभी अनसेफ हैं, और में से दो के किसी ने, दो ने जाना है, एक ने भी नहीं। तो हाँ, पूरी रात भी बहुत मुश्किल थी और आज का दिन भी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तुम क्या होते कौन जा रहा है? हो सकता है मैं भी अपने बारे में यही कह बस मैं पेट बनाते हुए भी यही सोच रही थी। वो जब होता है ना, वो बादशाह सलामत ने कहा था कि नॉट एक्सपेक्टिंग, तब कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो अच्छी बात है। सो एक्सपेक्ट द वर्स्ट, गुड माइट हैपन। अनम चली जाएगी तो भी घर एकदम सूना हो जाएगा, क्योंकि जब सब बोरिंग हो जाते हैं तो अनम ही सही करती है सबको। नोमी से वैसे एक अलग सा प्यार है, कल के बाद से, क्योंकि पता नहीं वो जो कुछ बोल रहा था। मैं आज चला जाऊंगा, मैं आज चली जाऊंगी। अनम मैं भी पता नहीं क्या करूँ। तुम भी गा लो। ओ मेरा मुंह धुला में नहीं था। मैं भी पता नहीं क्या करूँगी। तुम लाल पहन के जाओगी। आज का दिन जो है बड़ा कमाल है, अहम है काफ़ी लोगों के लिए। 5 कंटेस्टेंट जो है खतरे की घंटी में, और आज 2 लोग एलिमिनेट होने वाले हैं, और ये सेमीफाइनल वीक है, आखिरी वीक स्टार्ट हो जाएगा। वीक स्टार्ट होने वाला है। उन तमाम लोगों के लिए जो है बहुत दिल से जो है बेस्ट ऑफ लक, जो कि फाइनल में पहुंच चुके हैं, जिसमें अकील है, दानिया है और साइमा है, और उसके अलावा जो है 5 लोग, अयाज सम्मो है, और इसके अलावा जो 5 लोग रह गए हैं, मैं हूँ, उसके अलावा बात करते हैं अपने अरसलान की, इसके अनम की, हुमना की और वजीहा की। जो 5 लोग जो है, इनमें से 2 लोग आज चले जाएंगे। थोड़ा सा दुख, थोड़ा क्या काफ़ी दुख होगा, क्योंकि ये दिन जो है ऐसा होता है जो बड़ा भारी गुजरता है, और जाना भी है। गेम के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जाने का दिल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, सच्ची बताऊँ। तुम ना याद आओगे, नहीं, हम ना याद आएगी तमाशा में अयाज, वो क्या गाना बनाया था? तुम ना याद आएगी तमाशा में, तुम ना याद ओए ये क्या हो गया? हम ना याद आएगी। Listen, you guys are gonna miss me, okay? don't go my friend. I'll take you with me. अकेली बहुत क्रिस्पी मजे का पराठे, खस्ता।
थैंक यू दानिया। तो मुझसे क्या प्लीज ही देते थे। और भाई दानिया खाते ही कम है। मैं ले सकती हूँ तुम्हारे पूरे पराठे में से एक बाइट यार, जो तुमने इसको दिया है। इसमें कुछ भी नहीं है, वो एक पराठा आज कम बना था ना। ये दो, एक लुकमा ज्यादा मिला है। यस वेरी वजह लव्स मी। यस अनम पराठा नहीं खाओगी? यार मैंने इसको दिया, इसके पास कम था पराठा। भाई तेरे पास कम था। काम तुम अपने मेरे से करवाओ सारे। नहीं इसके पास पराठा तो उधर इसने दो। आधा अपना बांटा है, था ही नहीं 8 इसके पराठे पास। बने, 9 नहीं बने। 8 पराठे बने थे, मैंने इसको अपना दिया है, डोनेशन आटा दी इतना इसको। काम था, अगर पहले इतना छोटा बनाता इतना बनता ही ना। मैंने इसके 8 पास आ सही ही बनाए नहीं। हैं और 9वां सा करके वो कर दिया। थोड़ा सा वहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से, इसको पूरा किया पराठा। यार 2 प्याज काट देना, लहसुन अदरक चॉप करके दे अभी तो देना नाश्ता मुझे क्या है, हौसला कर लो, थोड़ा सांस जी तो भाई। ले लो, थोड़ा सांस तो ले लो, अभी तो बस। नाश्ता ओके किया ओके, है। ले ले सांस ले लो। तुम सांस नहीं लिया? भाई हमारे घर में एक लड़का है आसमो, उसने सांस बिल्कुल नहीं लिया है। खुद अभी उसने स्टेटमेंट दी है कि मैंने सांस नहीं लिया है। आप कह सकते हो, आप अब ले लिया आपने आप सांस? डेंजर जोन में हो, आप कह सकते हो आज आपको आज सब माफ है। आपसे बदला स्टार्ट होगा एलिमिनेशन के बाद। यार फाइनल तक आ गए हम, शुक्र है अल्लाह। लाख लाख शुक्र। हर हफ्ते की एक टेंशन थी, डिप्रेशन थी, बाकायदा डिप्रेशन थी। बादशाह सलामत कहते मैं तैयार, मैंने तो टेंशन ही खत्म हो गई टास्क की, तो मैं तैयार ही होंगी और क्या करूँगी। टास्क की बहुत बड़ी टेंशन होती है भाई। पता नहीं इस हफ्ते वजीर होता है कि नहीं होता। जाते जाते बन जाती हूँ मैं फिर वजीर। सेफ होने का तो कोई चांस नहीं है, वो तो हूँ। तो ये बना देते चल। लोल ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना, वजीर बनिए। जाने जा मौत नहीं, कोई अच्छा वाला उसका मिसरा भी गा लिया करो। शर्म तो आती होगी, याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी। जो अनकंडीशनली आपके प्यारे आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में अपनी पैकिंग नहीं की थी, हमेशा हिरा करती है। हिरा से पहले अम्मी करती थी। और ये पैकिंग करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितना मुश्किल काम है। उफ, सब कुछ आपके हाथ में, आपको सामने मिल जाता है, फिर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आया तो आप बोल देते हो कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये सही नहीं है। अगला आपके लिए इतना अनकंडीशनल एफर्ट करता है। ओह गॉड, पता है यहाँ से मुझे फ़ील होता है कि अगर आपके प्यारे आपको छोड़ के चले जाते हैं तो उनको एक्चुअली आपको व्हाट डू यू फील इनसाइड, एक्चुअली व्हाट डू यू फील इनसाइड। ये खबर न थी, ये पता न था तुम। वजिया आपका माइक किधर है? चलो जिया, जेल चली जाए। जेल जेल। चौथी दफा, चलो जेल। चौथी दफा अनाउंसमेंट हुई है इसकी। आ जाओ। नहीं, जेल भेजो भाई इसको। 5 मिनट के लिए। चलो जेल। नहीं जेल, जेल नहीं, मेरे सामने 3 दफा हुई है अनाउंसमेंट। नहीं हुई है भाई। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ 3 दफा मेरे सामने हुई है। अकील 2 दफा हुई है। चिकू भाई वजिया को 3 दफा अनाउंसमेंट हुई है बैक टू बैक के आप माइक जाने से पहले जेल। लेकिन इनको आवाज नहीं आई। हुई मैं है इनको वजिया, जेल आपने में माइक डाल नहीं पहना। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगी। नहीं, क्योंकि एक ही बार में 3 दफा। नहीं। चलो वजिया आगे आ जा वजिया कम। अच्छा 2 मिनट में निकाल लेना। निकालूंगी 2 मिनट में। 3 दफा जेल हुई है ब्रो, अनाउंसमेंट। ये सही लग रहा है? जा रही है शिकार, आ जाओ। तू जाने से पहले उसे जेल में डाल रहा है और क्या जाने से पहले जेल में। तुम्हें 3 दफा अनाउंसमेंट हुई है, तुमने क्यों नहीं सुनी? वेलकम टू माय जेल। प्लीज प्लीज अब बताइए ऑडियंस को कि क्यों आप जेल में आई हैं? क्योंकि मुझे हर बारी माइक पहनना भूल जाता है।
क्योंकि मैं अभी सिर्फ आउटफिट चेक कर रही थी। जी नहीं, मैं भी आउटफिट चेक करता हूँ, लेकिन मैं माइक पहनता हूँ। यस यस, कहाँ है तुम्हारा माइक? दिस इज माई माइक। यस जी, वजीहा खान, वजीहा डिक्टेटर खान, अब बताइए। अकील, आई एम नॉट रेडी। बेशक ना रेडी हूँ। कैसा महसूस हो रहा है जेल में आके? बुरा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ माइक पहना और मैं सिर्फ आउटफिट चेक कर रही थी। ओ अच्छा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया? नहीं। जी, 3-3 4-4 बार अनाउंसमेंट होती है कि माइक पहन लें, फिर भी आप नहीं पहनती। बहुत मुझे फनी लगता है। कौन सा? मिट्टी में मिल जाऊंगा, टन 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 टन, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बोलेगी तो चंदा भी ले आऊंगा, टन 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 टन, तारे भी ले आऊंगा, टन टन। तू आसमानों से बोलेगी तो पता नहीं और क्या लाऊंगा। ये कभी हो सकेगा नहीं, इतना पागल मैं तो नहीं। आपके प्यार की वजह से मैं इतना टाइम भी यहाँ पे रही, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड योर लव। आई लव यू गाइज ऑल, थैंक यू सो मच। नो मैटर विनर और नॉट, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से, मैं बहुत सारा प्यार लेके जा रही हूँ। ओके, सही है। बस यही मैसेज था? यस। ओके, तो चलें फिर, मैं चलता हूँ अंदर। अल्लाह हाफिज। अकील, बाय बाय। अकील से बाय। अकील, मैं ऊपर से आ जाऊँ आज? बाय। आज ऊपर से आए? बाय। ऊपर से आओगी तो 24 घंटे की जेल करूंगा। 24 घंटे की जेल। हो ही नहीं सकता। अगर मैं आज जा रही हुई तो फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं है, ये जेल हम जो है ना तुम्हें जेल में बाहर लेके जाएंगे, ऐसे तमाशा घर में जेल में, और तुम्हें गाड़ी में भी ऐसे ट्रक में बैठाएंगे जेल में। ट्रक में बैठाओगे? बाय। भजिया, तुम कितनी अच्छी लग रही हो जेल में मुझे। अकील, दरवाजा खोलो, मुझे रेडी होना है। मेरी ला, बहन, ला, ला। आप यहाँ कैसे पहुँच गई? मिल लो अपनी बहन से। मैं कल आपके साथ नहीं आई थी, आज जबरदस्ती आ रही हूँ। कामा, मिल लो अपनी बहन से जेल में, जितना मिल सकती हो मिल लो। वो कौन सी लाइन थी? Karma is a bitter truth. Bites you in the... Say nicely. Karma is a bitter tooth, honey. हम ना ये यही कहती होती है ना, say nicely. Yes. अकील, प्लीज जेल से निकाल दो, प्लीज। ओ बेचारी, क्या कहते हो? क्यूट। आपका भी यही फैसला है हमना? जी। निकाल दिया जाए? हाँ। एक बार और। अकील, प्लीज जेल से निकाल दो। ओए बेचारी यार, निकाल दे यार, ये तो मुझे रोना आ जाएगा अभी। मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा पास। थैंक यू अकील। चलो यार, निकाल देते हैं तुम्हें। चीकू भाई फॉलो मी चीकू भाई। आज के बाद ये घर में भी जो है ना, माइक पहन के माइक पहन के घूमेगी। आज के बाद अब ये घर में भी सुबह उठेगी और बोलेगी माइक। माइक कहाँ है मेरा? प्लीज वजीहा डिक्टेटर खान बाहर आइए। यस यस। अरे भाई, अब एक हफ्ता रह गया। जो भी इस वक्त जा रहा है वो उतना ही फेमस है जितना एक विनर। सिर्फ विनर का टाइटल जो है किसी एक को मिलना है। अदरवाइज जो आज जा रहा है इस वीक में, ट्रस्ट मी, वो समझ लें फाइनल वीक में ही जा रहा है। यस, I know and I'm Absolutely. You played very well. हमने जब तुम्हें पहले वीक में देखा था ना, हमने कहा था वो अगेन वही वाली बात है, चलता फिरता प्रॉप है। हाँ, कुछ बोलती नहीं, कुछ इतनी उम्मीद। पहले 2-2.5 हफ्ते हमने सोचा था कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए। पहले हफ्ते हमने तो नहीं, पहले 2-2.5 हफ्ते सोचा था कि हमना सेकंड वीक उमना, हम लोग हर हफ्ते उमना को देख रहे होते थे, उमना जा रही है, अच्छा हमना यूं करते थे। उमना देखो जरा। फिर एक दफा मेरे से गलती हो गई, जो हाथ खड़ा कर दिया, वोट चला गया। एक्सक्यूज मी। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने कौम से भी माफी मांगी, मेरे से ये गलती हो गई। मैंने क्यों हाथ खड़ा किया कि दानिया और उमना को ले आओ। सो क्रेजी कि आज इस घर से 2 लोग चले जाएंगे एंड वी डोंट नो हु इट इज। जाना तो है ना, फर्स्ट डे से सोचा हुआ था यही होना। Could फीलिंग be. जब ज़्यादा अटैच हो जाए और आपका एम ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाना जाए तो बस आपको फिर होता है दुख हमेशा, होता है। कभी किसी घर से, कभी दुनिया से। कन्फेशन रूम से वीगो टेल का मोबाइल ले आए और तमाम घर वाले एक यादगार सेल्फी बनाएं। क्योंकि मैं वजीर हूँ, मुझे तुम आगे मैं सेल्फी लूंगा। 8 वीक हो चुके हैं। वीगो टेल। साइमा जी आए।
क्यों नाराज हो रही है? इतने प्यारे कपड़े आपने पहने हो, नाराज हो रही हैं? वो मुझे जलन की बू आ रही है ना साइडों से, इसीलिए मैं भाग सालन तो रही नहीं हूँ। रखा हुआ चल रहा है। अच्छा स्माइल है जी, 1 2 3। मैंने अपनी वजारत में पूरी कोशिश की है कि मैं फेयर रह सकूं, टास्क के अंदर, घर के अंदर। कोशिश मैंने पूरी की है, लेकिन फिर भी कहीं आप सबको लगे कि यार किसी जगह पे अकील से ये गलती हुई है, या मुझसे किसी जगह पे आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा इसने सही नहीं किया आपके अकॉर्डिंगली, तो मैं उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए, उस बात के लिए आप सबसे माज़रत करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, खुश रहें। हमारे वकील साहब की वजारत, पता नहीं आखिरी वज़ीर है, इसके बाद होता है वज़ीर, नहीं होता, मुझे नहीं पता। साइनिंग ऑफ। मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि बहुत मुश्किल था हमारे पास, हमारे जो पूरी तमाशा का हमने गेम खेला है, सबसे कम राशन हमारे पास इस वीक में था। और आज भी हमने ये दानिया का, इसमें मैं क्रेडिट कहूँगा कि जाता है इनको, कि हमने बड़ी ही समझदारी के साथ थोड़ा थोड़ा, आज भी चावल आप सबको नहीं पता था, कहीं ना कहीं रखे हैं हमने थोड़े से, तो वो अनम भी कहती है कहाँ से निकल आए, हमने इसको रखा हुआ था इसलिए कि थोड़े ही सही आए तो सही। तो जो राशन था वो हमारे पास 320 पॉइंट्स से, हमने बड़ी मुश्किल से उसको मैनेज किया है, और आप सब ने कोऑपरेट भी किया। ये सब क्रेडिट आप सबको जाता है, मुझे अकेले में नहीं जाता कि आप, मेरा क्रेडिट है, ये आप सबका क्रेडिट है। और जो थोड़ा सा था वो भी बच गया, आप देखें बच गया। तो ये अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, और सबकी अपने पे डाल दो सारा। हाँ, हाथ का कमाल है भाई, ठीक है। मेरे बैठ के ट्रू, खाने में किचन टीम ने बहुत अच्छा किया, चाहे वो अयाज ने ड्यूटी की हो, नोमी भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता, हमने कोई ड्यूटी नहीं की। कोई जीतता है, कोई हारता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। 2 लोग इस घर से रुखसत होंगे और अपने घरों को जाएंगे। करीब पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे, और आप इस वक्त घर चले जाएं। यही है गेम, तमाशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पैंटीन तमाशा सीज़न 3, प्रेजेंटेड बाय ब्राइड, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल। जी हर हफ्ते की तरह आज फिर वो दिन आ गया है कि जब 2 लोग इस घर से रुखसत होंगे और अपने घरों को जाएंगे। आइए देखते हैं वो 2 लोग कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कैसा लग रहा है यहाँ साथ बैठ के? अनसेफ ऑफ कोर्स। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत सुकून मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट, शुक्रिया आपका। तो कुछ लोगों को आज और सुकून मिल जाएगा जब 2 लोग यहाँ से रुखसत होकर अपने घर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सारी जो मेहनत है ना, इस वक्त जो घर जाएगा ना, उसको बड़ा दुख होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये वो टाइम है कि जब आप मंजिल के बहुत पास हैं, एक कदम और बढ़ाना है, जीत आपके हाथ में। और वही जीत अगर आपसे दूर हो जाए, जो मंजिल इतनी करीब और वो इतनी दूर हो जाए, तो फिर बड़ा अफसोस होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 56 दिन का जो सफ़र है, ये बहुत ही यादगार रहा आपके लिए। आप बहुत कुछ सीख के गए इधर, आप माने या ना माने, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आपने बहुत सीखा है इधर से। कैसे रहना है लोगों के साथ, कैसे बात करनी है लोगों के साथ, अपनी बात कैसे मनवानी है, गलत को गलत कैसे कहना है, सही को सही कैसे कहना है। तो 57 डेज़ हो चुके हैं और 2 लोगों का वो आखिरी दिन होगा। अब वो 2 कौन हैं, अभी पता लग जाएगा आपको। मगर जो जा रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये मत समझिएगा कि आप लोग हार के जा रहे हैं।
बहुत कुछ जीत के जा रहे हैं, लोगों का दिल जीत के जा रहे हैं, लोगों का प्यार जीत के जा रहे हैं आप। आज के बाद सारे दिन चेंज हो जाएंगे, कोई भी सेफ्टी टास्क नहीं मिलेगा और वोटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनको आपकी और मेरी आवाम जिताना चाहती है। जिसके कम वोट होंगे ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलता जाएगा। जीतना एक ने है और वो कौन होगा खुशकिस्मत, बहुत जल्द पता लग जाएगा। 2 नाम लूँगा मैं, वो खड़े हो जाए, अरसलान और अनम। क्या कहेंगे आप? मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगा। 2 हफ्ते 3 हफ्ते सोच कर आया था और आज 2 महीने मैं यहाँ पे रहा हूँ। मैंने देखा है कि लोगों ने मुझे पसंद किया है, बहुत पसंद किया है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ और मैं एक्चुअली सबका दिल जीत के जाऊँगा यहाँ पे और बड़ी ऑडियंस का दिल जीत के जाऊँगा। वो जाहिर सी बात है, जीतना एक नहीं है और वो जो भी हो, बस आगे मुझसे बोलना नहीं जा रहा। जी अनम। बस यही कहूँगी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिससे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला, कुछ आइडियाज़ शेयर करने का मौका मिला और ये बताने का मौका मिला कि मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ और बहुत कुछ हूँ। और यहाँ तक भी आ गई तो बड़ी बात है, मैं खुश हूँ और दिल में कोई रिग्रेट्स नहीं है। अच्छे दोस्त बनाए मैंने और सबका दिल भी खुश किया है, फैंस का दिल जीता है और सबकी हेल्प भी की है, दिल से हेल्प की है, सबकी दिल से मैंने जो भी बात कही वो दिल से कही, कुछ गलतियाँ थी उनकी माफ़ी भी मांगी और कल अपना दिल भी हल्का किया। तो रिग्रेट्स कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे दिल में यहाँ से प्यार है जो मैं लेके जाऊँगी। बैठे भी आप दोनों, बैठ जाए। आप तीनों खड़े हो। आप क्या कहना चाहेंगे? I think first of all I'm very grateful for this opportunity जो ARY ने मुझे दी। I am very very grateful और I am very proud and satisfied with my journey। मुझे नहीं लगा था कि मैं 8 वीक तक भी पहुंचूंगी, पर मैं पहुंची हूँ, चाहे वो मैंने टास्क अच्छे खेले हों या घर में। I am very satisfied with it and I'm very proud। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतने अच्छे दोस्त बनाऊंगी इस घर से जो जा भी चुके हों, यहाँ बैठे हुए भी हैं। So I'm very grateful for that as well। That's all। बैठिए। आपको क्या लग रहा है, क्या कहने की? I am grateful for the opportunity। This is one experience जो कि मैं सारी ज़िंदगी relive करती रहूँगी and I have learnt a lot from here। बैठ जाइए। आप बताएं नुमान। जब आपने एक मैसेज दिया था बेटियों का, डैडी जीत के आना, बहुत मेरी दुनिया पलट गई थी। बच्चियों का जब भी जिक्र आता है ऐसा हो जाता। ओवरऑल ARY तमाशा टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मुझे इस लायक समझा, स्पेशली आपका। अगर आज चला भी जाता हूँ तो इस बात पे जाऊँगा खुशी होके कि जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं छोटी छोटी बातें कर रहा था, हालांकि जैसे खाने की बात है, कम खाना वगैरह, ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, इसमें मैंने कुछ नहीं सीखा, लेकिन बहुत कुछ सीखा एज अ इंसान। एज अ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी कि जब मेरा माइंड किसी से नहीं मिलता तो मैं उस जगह पर ज़्यादातर रुकता नहीं हूँ, उस शख्स से दूर हो जाता हूँ कि मेरा माइंड नहीं मिल रहा, बिला वजह क्या फेक हंसी देनी, इसके सामने क्या बात करनी। कुलीग्स हों, काम में है तो बस काम किया निकल गए। लेकिन जब यहाँ पर आया तो सबके दिमाग अपने अलग अलग थे, सोच अलग अलग थी। उन लोगों से मिला, फील किया कि नहीं भाई, जहाँ दिमाग नहीं मिल रहे हैं उनमें ऐसी बातें हैं जो बाद में पसंद आ सकती हैं। और जाते हुए अगर ये हुआ तो मैं सबको कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा खेलें, बहुत अच्छा खेलें। जो भी जीते सब लोग उसको अप्रिशिएट करेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से निकलने के बाद घर के कोई भी नाराज़गी कोई भी एपिसोड में देखे या कहीं देखे तो आप लोग भी समझदार हैं, दिल पे नहीं लीजिएगा, सबको भूल जाइएगा, दोबारा हाथ खोलिएगा और सबको गले लगाइएगा। वेल सेड नुमान। जितने दिन आप रहे इधर,
बहुत तरीके से रहे आप, आपको लोगों ने बहुत पसंद किया, आपके मिजाज को, एज कूल एज आइसबर्ग, ठंडे मिजाज के आदमी हैं आप, बहुत कमाल के आदमी हैं, बड़े दिल के आदमी हैं आप वाकई दोस्त हैं। मेरा कहना अपनी जगह कि आप अपने लिए खेलें, मगर बड़ा आदमी वही होता है जो दोस्तों के लिए भी खेलता है। जितना किया बहुत अच्छा किया आपने, शुक्रिया। आप एक पौधा अपने हाथ में रखिए और ये लगाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये पौधा हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि वही पौधा एक तनावर दरख्त बनेगा, साया देगा और आने वाले बच्चों के लिए काम आएगा। और वही दरख्त गवाही देगा कहेगा ये नुमान है, इसने मुझे लगाया था, मेरा नाम तमाशा है। और एक पौधा हमना आप ले लीजिए। आप लोग ने बहुत अच्छा खेला एंड हमना वाकई आपकी हंसी बड़ी मिस करेंगे हम इस घर में। थैंक यू। आपका जो चुलबुलापन था बहुत अच्छा लगता था सबको। हम क्या शट ऑप भूलेंगे, बहुत याद करेंगे उसको। एनीवे, बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए खुदाफिज करते हैं जब तक मैं और हम सब आपसे बाहर नहीं मिल लेते। उस पार वालों से मिलिए, इस पार वालों से मिलिए और बाहर आ जाइए। वेल प्लेड। थैंक यू बाशिश साहब। इट्स ओके। शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने तो बोलते बोलते रो लिया, दिल हल्का हो गया। अरे जाना तो है ना भाई। मुझे कौन अप्रिशिएट करेगा? ये करेगा ना, याद करेगा। क्यों टेंशन ले रही हो? You said don't cry, so I'm trying not to cry. की शिकायत किससे लगाऊंगी? It's okay. I know. I don't want to go crying. No, but मैं शिकायत किससे लगाऊंगी? मिस्टर अखिल। I'll see you soon. घर को ऐसे उठा के रखना। Just one more week to go. अब आएंगे ना, एनर्जी नहीं है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आएगा, मजेदार चीजें आएंगी। क्या लगता है? हाँ, हमारा क्या गाना क्या था? एक बार भी अच्छा 1 2 3 एक बार भी मत आना, जरा आके चले जाना, हम तुमको बुलाए क्यों, घर शौक से नहीं आना। एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, एक बार भी नहीं आना, because it's getting very plastic and done. I can't do this now. I did it for you, but what means to me right now is hug you. And if they didn't really meant to them, they would wait for the cubicle. This is really stressful for me. I'm sorry. I love you guys so much, especially you. You are genuinely a big brother for me, and my prayers are with you. Inshallah, you will win the show. And you, bhai. मुझे पता तुमने वोट उधर ही देना है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं दोनों को देना है। I love you both so much. You guys are literally my तुम्हें big एक वोट है, brothers. सोच के देना। तुम्हें एक वोट दे सकती हो। खुश रहो, सोच के देना। बी हैप्पी। एंड मैं निकलता हूँ। आ रही हो ना फिनाले? Yes. I will see you all in the finale, inshallah. Definitely. I love you. Thank you so much, Humna. I love you all so much. All the best. फिनाले का मेरा ड्रेस का पता कर लेना ना। Take care. Do you need anything from outside? No, nothing. Just stay happy. All the best. अल्लाह हाफिज़। All the best. I love you. बाकी सूटकेसेस भी दे दो भाई। Aslan, I need you. Malik जीत और मलिक Akil भी जीत गया। दो दिन नहीं है बेटा। I love you. भाई जाओ। मेरा एक और बैग है। भाई सामान रह गया। हम नहीं आ रहे अभी, हमें आना भी नहीं है। हमें फाइनल के बाद भी रख सकते हो आप लोग। मेरा गाना गाते हैं। अब तो मैं फाइनल के बाद भी रहने को तैयार हूँ, इतनी आदत हो गई है। Last 7 days, 8 days. Go easy on you. यहाँ पे easy जाओ चलो। I know, I'm just missing home now. मेरे गाना छोड़ के गई।
अंदर जो लोग बैठे हुए हैं टेबल पे, सलाम तो चलो फिर सही है, बात कर लेता है, बट ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि वो मुझे शायद इतना इन्वॉल्व नहीं करती हर चीज़ में। हाँ, वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। पहले वीक मुझे कहती है, साइमा तुम अपने आप को कुछ क्यों समझती क्यों नहीं हो? मैं तो अपने आप को बहुत कुछ समझती हूँ। किसने बोला वो? एक ही है हमारे पास आंटी। तो फिर मैंने कहा मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। खुद को खुद कुछ समझना तो गुरूर में आता है, ठीक है? तो मैंने कहा आई लव टू बी डाउन टू अर्थ, मुझे ज़मीन पे बैठना पसंद है और ज़मीन पे रहना बहुत पसंद है। तो मुझे गुरूर पसंद नहीं, क्योंकि अल्लाह को नहीं पसंद, तो मैं होती कौन हूँ गुरूर करने वाली, खुद को कुछ समझने वाली। शुरू में जो है ना इन्होंने जो है ना सबको मेरे से तुम्हारी करती थी, तुम्हारे से मेरे करती थी बुराइयाँ, सबकी करती थी। हम दोनों को लड़वाने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने कान नहीं धरे। मैंने जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं सुनती सबकी हूँ, मैं करती अपने मन की हूँ, करती अपने दिल की हूँ, भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जी अरसान खान, कैसा महसूस कर रहे हैं महफूज होने के बाद? महफूज तो नहीं हूँ अब मैं। क्यों? क्योंकि अब तो कोई महफूज आज नहीं। आप जो है वो डेंजर जोन से करके वापस आ गए। अच्छा महसूस कर रहा हूँ यार। यहाँ आज का वाहिद दिन था, मैं कह रहा था कि एक्चुअली दुख होना था। तो मेरे घर वालों ने भी कहा था इन्ना जो रह गए हैं तो एक हफ्ता और रह जाना सी। तमाशा वालों, आज आपके घर में कुछ मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में जब मैं आपको जंगल जोन में बुलाऊं तो आप लोग आ जाइएगा। आपसे सवाल जवाब का सिलसिला होगा, तो अपने जहनों को तैयार रखिए जब तक आप हमें और आपके मेहमानों को स्क्रीन पे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? कैसा लग रहा है आपको तमाशा? तो क्या क्या सवालात हैं आपके, वो तो आप उन्हीं से पूछिएगा। इससे पहले कि आप उनसे पूछें, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लीजिए। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इन सब में से? आप कितने बहन भाई हैं? 4। आपके अम्मी अब्बा के फेवरेट बच्चे कौन हैं? 4। तो मेरे साथ हैं। ओके, बादशाह सलामत, दिस टाइम इज 60 डेज़ का प्रोग्राम है, तो हाउ वाज इट? 64 डेज़ का है, तो कितना मुश्किल है आपके लिए इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एपिसोड्स के वाले जो तो सीज़न चले हैं? आप ऐसे समझ लीजिए, मेरा जो पहला जो शो था वो पायलट शो कह लें उसको। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सीख रहे थे। दूसरे में कुछ बेहतर हुए, तीसरे में और बेहतर हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ और बेहतर होता जा रहा है। तो मेरा प्यार भी बढ़ता जा रहा है तमाशा के साथ। और ये मेरा समझ लीजिए मेरी पहली मोहब्बत है जो बार बार हो रही है। मेरे ख्याल में सवाल हो गए, अब आप लोग उनसे भी मिल लीजिए जिनके लिए आप आए हैं, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ जंगल जोन में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। बैठे हैं जी। द हाउस इज़ योर्स। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आपको बहुत मुबारक हो पहले से आप लोग कि आप लोग इस राउंड तक यहाँ पर हैं, विच इज़ सो गुड। मेरा सवाल काफ़ी लोगों से, लेकिन आई वांट आस्क सम फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम साइमा बलोच। साइमा, आपको क्या लगता है कि बिकॉज जो बाहर की दुनिया देख रही है आपको, दे विल कंसिडर यू एज लाइक अ वेरी बोल्ड, गट्सी, बट यू आर नॉट लाइक दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी सिंपल, सीधी सी हैं, सिंपल सी हैं। तो डिड यू मीट एनी स्ट्रैटेजीज टू बी इन द पार्ट ऑफ दिस शो टू बी दैट लेवल जहाँ पे आप यहाँ पे हैं अभी तक? पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि मैं मासूम तो हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इंसान को मासूम होना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, अपना करियर खुद लेके चली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी फैमिली को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं मेरे करियर से। एंड आई लव माई करियर एंड आई वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। तो ये सब मैंने इंडिपेंडेंटली किया है, तो मैं अंदर से तो स्ट्रांग हूँ हमेशा से। लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज़ तमाशा सीज़न 3। तो यहाँ पे अगर मैं मासूम रहती इरफान, तो मेरा क्या हाल होता आप मुझे बताएं। हम बाहर जाते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम वापस अपने घर चले जाते हैं, हमें टाइम मिल जाता है अपने आप में वापस आने के लिए। तो हाँ, मैं यहाँ पे समहाउ अपने आप से निकली हूँ, अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से निकली हूँ, लेकिन एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना।
जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन हुआ है, दैट्स इट. So Wajia, when the season started actually, so we saw like you and Akil, you know, like as good friends. But if we see, अगर हम उसको देखें तो जिस तरह अगर अकील आपसे मजाक कर रहे थे तो उसी तरह आप भी अकील से मजाक कर रही थी, ठीक है. एंड उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मतलब कोई इस तरह की चीज़ जाए जिस तरह आपको डर लग रहा था जहाँ आप बैठ के बाद में अयाज से, दानिया से और लोगों से बात कर रही थी. सो वो बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लाइक वाई लाइक टू पीपल कांट बी फ्रेंड्स एक्चुअली. सो वो चीज़ थोड़ी सी ऑफ लग रही थी क्योंकि लग रहा था कि जब आपको लगा कि ये चीज़ अजीब हो रही है तो आपने कह दिया नो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं. थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. आई वॉज होपिंग कि ये ना होता, लेकिन सिंस आपने ये मुझसे पूछा, मैं आई फेल्ट दैट नीड कि मुझे इस तरह से अपने आप को कंपोज करने की ज़रूरत है उस टाइम पे. सो दैट्स ओनली वाई इट हैपेंड. वरना आई नो आई रियली रिस्पेक्ट अकील और हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं. आपको पता है, बीइंग अ गर्ल इन आवर सोसाइटी हम लोगों को थोड़ा चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलना होता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर. कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे डिस्टेंस करना चाहिए बिकॉज हो सकता है कि उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाए. सो दैट्स ओनली व्हाट हैपेंड देयर. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी भी अकील से इतना डिस्टेंस किया हो कि दूसरे लोगों को लगा हो कि मैंने कुछ बहुत ही गलत कर दिया. मेरी कुछ फीलिंग्स थी, उनको मैंने अकील के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन आई शेयर्ड इट विद पीपल हु आई ट्रस्टेड एट दैट टाइम. दैट वाज बैड एंड गुड फॉर मी एट दैट सेम टाइम. और आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसके बाद उस चीज़ को कैरी ऑन करने की कोशिश की. और अकील वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल उस चीज़ के ऊपर. इफ़ आई फेल्ट दैट वे, ही ऑल्सो मेड श्योर दैट आई एम कंफर्टेबल इनफ टू गो बैक टू हिम एंड उससे फिर दोबारा मैं बात कर सकूँ. अनम, हमने शुरू में देखा कि आप बहुत क्वाइट थी शुरू में, और सबके पास शुरू में आप क्वाइट थी और मतलब इतना ज़्यादा आप लड़ नहीं रही थी, बातचीत ज़्यादा नॉर्मल थी. लेकिन अभी कुछ एपिसोड से ये देखा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं. दूसरा कंटेस्टेंट का अकील के साथ हुआ, अरसलान के साथ हुआ, तो ये हमने देखा. तो उसकी क्या वजह है? एक तो आपके पास मैसेज आया था कि अपने लिए स्टैंड लें आप, ये आपके पास मैसेज आया था. उसके बाद से हमने देखा कि आप ज़्यादा वोकल हो गई हैं, ज़्यादा आप आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं. उस वजह से ये रिएक्शन आ रहा है या फिर उस मैसेज की वजह से, या फिर कोई स्ट्रेटजी आपकी? जैसा कि ये एक रियलिटी शो है तो मेरी नेचर नहीं है, मैं आर्ग्यूमेंट्स में इतना पढ़ती नहीं हूँ. मगर जब से मुझे लगा, मेरे फैंस ने मुझे मैसेज दिया है कि आप अपने लिए क्यों नहीं बोल रही हैं, ओनली देन मेरे वो सेंसर्स जागे कि हाँ ठीक तो वो कह रहे हैं. जब उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है तो मैं क्यों नहीं अपने लिए बोल रही, और मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही. अगर माइक उनको लगा है तो माइक मुझे भी लगा है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ. तो मुझे अपने लिए बोलना चाहिए. और मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक आप लोग जानते हैं, मैंने गलत बात पे नहीं कुछ गलत इंडोर्स नहीं किया. मैंने हमेशा अपने हक के लिए बात की है. जिस तरह गेम्स में सारे मेरे पीछे लग जाते थे तो मैंने उस पर भी बोला कि भाई मुझे ही क्यों देखा जा रहा है कि मेरे पैर पीछे हैं, आगे हैं, या मेरे कंचे ज़्यादा हैं, व्हाटएवर. तो दूसरों को भी जज करें उसी तरह. तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी और मेरे अंदर मेरे फैंस ने वो चीज़ डाली कि भाई आप बोलें. अकील, अगर आप और अरसलान, जैसे कि देखें आप लास्ट एपिसोड्स के अंदर आप जो है दोनों एक साथ वाइब कर रहे होते हैं, कभी किचन में हो गया, कभी गार्डन एरिया में हो गया. तो अगर से आप लोगों का, दोनों का फाइनल में टाकरा हो जाता है तो क्या रिएक्शन होंगे आप दोनों के? मैं तो चाहता हूँ मैं तो चाहता हूँ अभी तक हमारा टाकरा नहीं हुआ फाइनल में, तो फाइनल में हो जाए. और ये गेम है और हम लोग दोनों जो है वो गेम को गेम की तरह लेते हैं और मज़ा आता है. हम इसको एंजॉय करके खेलते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि अगर हम फाइनल में हो तो मज़ा आ जाएगा. हाइजीन जैसे, स्किन केयर जैसे बेसिक चीज़ों को जेंडर से मंसूब किया गया. वही बस वो आई थिंक इनसे एक छोटी सी डिबेट हो गई थी. इन्होंने कहा कि वो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं. मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी भी स्किन है. It's not about moisturizer actually. मेरा चीनी वाला पराठा इस पूरे हफ्ते को मुझे रोक नहीं सकता. दानिया, बहुत से ओकेजन्स पे जब आप वज़ीर नहीं भी थे, वी हैव सीन योर पर्सनैलिटी एज समवन जो कि लीड कर रहा है, यू नो, हु लाइक्स टू बी इन चार्ज ऑफ थिंग्स, अपने वैल्यूज़ या अपने तरीके से काम करवा रहे हैं. इज़ दैट समथिंग दैट कम्स बिकॉज ऑफ द मदरहुड दैट यू हैव यू नो ब्रॉट अप टू चिल्ड्रन, या ये शुरू से आपकी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट हमेशा से रही है? ये बात जिस तरह आप लोगों ने मेरे बारे में तमाशा पे डिस्कवर की है,
मैंने ख़ुद भी यहीं आकर डिस्कवर की है। कभी इस बारे में ना किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया था, ना मैंने खुद इस चीज़ को सोचा था। हाँ, अगर मैं इसका कोई सोचूं कि इसको कहाँ से मैं लिंक कर सकती हूँ, तो वही जो आपने बात की कि मोस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत यंग एज में आई डिड गेट मैरिड एंड इन वेरी यंग एज आई ऑल्सो गॉट डिवोर्स एंड आई वाज अ सिंगल मदर। तो वो जो एक इंडिपेंडेंट आपको एज अ सिंगल मदर रहना पड़ता है, आप सॉर्ट ऑफ आपका डिफेंस मैकेनिज्म भी बन जाता है, बहुत चीज़ों के लिए कंट्रोलिंग हो जाते हैं जो कि आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपके अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए होती है, और आपको एक निज़ाम चलाना होता है बिकॉज आपका कोई पार्टनर भी नहीं है, आप होल सोल अकेले वो सब कर रहे हो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, इसमें शायद मेरे पेरेंट्स का ये है कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे वो करेज, वो फ्रीडम दे दिया था कि हाँ, जो तुम्हें ठीक लग रहा है और जो तुम जिस तरह से चला रही हो, ठीक चला रही हो, एफर्मेशन उनकी जो थी, उस चीज़ ने मुझे उस टाइम में ज़िंदगी में जिताया था। शायद वही चीज़ मेरे लिए इस घर में भी थी, और हाँ, जहाँ मैं लगूँगी कंट्रोलिंग, वो इसलिए नहीं कि मेरे हिसाब से हो, मेरे नज़रिए में जहाँ से मैं उस चीज़ को कह रही होती हूँ। कभी अगर कोई दूसरे कहें कि दूसरों के मामले में बोलती क्यों है, तो घर में अगर अब मुझे लगे कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है या कोई इंसान अनसेटल्ड है या किसी की वजह से अनसेटल होने वाला है, तो वो मेरे एक अंदर की होती है कि दानिया, इस चीज़ को मे बी यू कैन हेल्प। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है हेल्प ही हो, दूसरे के नज़रिए से वो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, और दूसरे के नज़रिए से वो चीज़ इरिटेटिंग भी हो सकती है। बट मेरा जहाँ से आता है वो यही है कि जो मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले 2 बच्चों के साथ, और उनसे कभी दूर भी बिल्कुल अकेले अपने आप को जिस तरह चलाया, आई थिंक वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स पीपल कैन डिसएग्री विद इट, पीपल कैन डिसलाइक इट, बट जो आपका क्वेश्चन था कहाँ से आता है, सो यस आई फील कि वो वहाँ से। मेरा सिर्फ एक सवाल अकील से है। अयाज़ ने सिर्फ एक बात ये बोली थी, अयाज़ ने पूरी की पूरी टास्क कंप्लीट की थी अपनी, उसके बाद उन्होंने आपसे बोला कि ये जो टास्क है, टास्क में आप वो चीज़ जो है वो थोड़ा सा आगे चले गए, एंड दैट इज़ नॉट कूल एक्चुअली, वो ठीक नहीं है। बाद में लोगों ने बोला कि अयाज़ इधर की बात उधर करते हैं, जबकि अयाज़ ने वो बात इधर की उधर नहीं की थी कभी भी। एंड इन्होंने उस बात को इतनी दफ़ा क्लियर भी किया कि ये मैंने बात नहीं बोली थी, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि अकील, आपने ये टास्क को पर्सनली ले लिया शायद कुछ जगहों पे, विच इज़ नॉट राइट। अगर मैं अयाज़ की जगह होता तो मैं भी यही करता अकील। तो वो चीज़ आपने बाद में बोला कि नहीं, आप मेरे पीछे बोलते हैं, बात कर रहे हैं। कल जब आपके पास वीडियोस आई थी आपके फैंस की, किसी ने बोला इनको कि फुप्पो हैं, जो मुझे लगता है कि वो फुप्पो नहीं है। अगर वो फुप्पो होते तो बहुत सारी बातें उधर जाके करते, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। द ओनली थिंग वॉज कि वो क्लैरिफाई कर रहे थे आपको कि जहाँ हमने देखा वो लग रहा था कि वो आप उससे ज़्यादा आगे चले गए। और बाज़ दफ़ा मुझे ये भी लगता है कि आप सुनते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते, सो ये चीज़ समझ नहीं आती। मैं आज के बाद सबसे पहले सुनना चाहूँगा, थैंक यू। आपकी जो एडवाइस उस पर अमल ज़रूर करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बादशाह सलामत हमें टास्क दे के जाते हैं, टास्क मेरे मुंह से निकल गया, तो हर इंसान, जितने हम कंटेस्टेंट हैं, उसको अपने अपने हिसाब से परसीव करते हैं हम लोग, इसमें ये करना चाहिए, इसमें वो करना चाहिए। और जहाँ तक अयाज़ की बात है, तो मेरी और अयाज़ की कभी थ्रू आउट अगर आप गेम देखें, ना ये मेरे सामने आए कभी गेम के अंदर, ना कोई ऐसी बात हुई। तो मैंने अयाज़ से एक लफ्ज़ सीखा, खुन्नस इन्होंने कहा था, तो मैंने कहा मुझे लफ्ज़ समझाएं ये खुन्नस का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि दिल में बात रख लेना, अगर तो उसको निकालना। तो मैंने इनसे कहा, मैं सोचता रहा जब आपने कहा कि इसने खुन्नस निकाली है उस टास्क के अंदर, यकीन जानिए कि मैं सोचा पहले कि कभी मैंने अयाज़ ने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो गेम के अंदर कहीं, तो मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, ठीक है। और दूसरा जो टास्क था वो शायद मुझे गलत समझ आया, मैं अपनी बात कहूँगा। मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने इर्द गिर्द अपने ऐसे देखे हैं जो लोग अपने जो भी उनके मातहत काम करते हैं उनके साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन टास्क के अंदर ये था कि आप कुछ भी करवा सकते हैं, आप इवन के बादशाह सलामत था कि आप वॉशरूम साफ़ करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, जो कि साइमा ने जब वो बनी थी तो मुझे वॉशरूम के लिए भेजा था, हलवा बनवाया था उन्होंने शायद। जी। और मानी भाई बाकायदा आके सफाई करवा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि हाँ क्या साफ़ कराया उन्होंने मुझसे। तो मैंने सिर्फ टास्क को टास्क की तरह खेला। मुझे अगर इनको कहीं लगा कि ज़्यादा हुआ तो उस चीज़ के लिए मैंने उनको सॉरी भी बोला, लेकिन आप यकीन जानिए कि गेम को मैं गेम की तरह रखता हूँ, कभी भी मैं उसको पर्सनल नहीं लेता। फिर भी अगेन आप सब बैठे हुए तो मैं एक दफ़ा फिर अयाज़ नहीं, सॉरी। अरसलान, घर में कुछ दिन पहले एक जेंडर डिबेट स्टार्ट हुई जिसमें स्किन केयर और इस जैसे बेसिक हाइजीन जैसे और स्किन केयर जैसे बेसिक चीज़ों को जेंडर से मंसूब किया गया, एंड यू स्टूड वेरी फर्म एंड यू वर वेरी सिक्योर इन योर थिन स्किन, यू वर सिक्योर इन योर स्किन।
तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये कि इसको आपने फ़ाइट करना है, आपने अपना ग्राउंड पे रहना है, और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ इन टुडेज वर्ल्ड एंड एज टू यू नो स्टैंड फॉर दिस बेसिक राइट? देखिए, मैं वैसे ही जेंडर इक्वालिटी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, एंड मैंने पहले भी कहा है, जैसे कुछ जैसे दर्द औरतों को महसूस होती है वैसे ही मर्दों को महसूस होती है। जैसे उनका दिल करता है अपनी स्किन का ख्याल रखें, वैसे भी हमारा दिल करता है अपनी स्किन का ख्याल रखें। और आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो यूनिसेक्स हैं, जो दोनों पे यूज़ हो सकते हैं। अगर एक मॉइस्चराइज़र एक लड़की पे यूज़ होता है तो वही मॉइस्चराइज़र, वही स्किन, वही मिट्टी से हम लोग बने हैं, तो वो एक लड़के पे भी यूज़ हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है जेंडर बेस्ड बहुत बातें होती हैं, एक लड़की ये नहीं कर सकती, एक लड़का ये नहीं कर सकता। तमाशा ओवरऑल डिज़ाइन, मैं तमाशा की बात करूँगा, इस तरह किया गया है कि कोई टास्क कभी कोई लड़की जीत जाती है, कभी कोई लड़का जीत जाता है, तो इट्स एक्चुअली वेरी इक्वल, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इक्वली यहाँ पे। तो वही बस वो आई थिंक इनसे एक छोटी सी डिबेट हो गई थी, इन्होंने कहा कि वो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरी भी स्किन है, मैं भी चाहता हूँ मैं खूबसूरत लगूँ, प्यारा लगूँ, वो अगर मैंने यूज़ कर लिया तो कोई बात नहीं। आई थिंक बट इनकी और मेरी थोड़ी सी नोक झोंक तो चलती रहती है, समझ आती है। मेरा सवाल अयाज से, अगर देखा जाए तो पूरे तमाशा के 8 वीक्स अभी तक हुए हैं, उसमें आप वाहिद कंटेस्टेंट हैं जो सबसे ज़्यादा गेम टास्क से होके सेफ हुए हैं। तो आपका अभी शुरू से देखा जाए तो गेम काफ़ी मतलब सॉफ्ट था और मतलब सबसे पोलाइट, लेकिन आपने जब टास्क की बारी आती तो सबको सबसे ज़्यादा कंपटीशन देने वाले आप होते हैं। तो अभी फाइनल वीक आ रहा है, तो उसमें मेरे ख्याल से टास्क से सेफ होने वाला चक्कर तो नहीं होगा। तो आपके गेम प्ले में चेंज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि अंदर घर के अंदर तो आप बिल्कुल सबसे सॉफ्ट और सबसे काइंड होकर बात करें, तो थोड़ा चेंज आएगा या नहीं दिखेगा हमें? देखिए, मैं जिस तरह का इंसान हूँ मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ। ऑलरेडी अकील के साथ जो मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस पर मुझसे बहुत सारे लोगों ने नाला भी हैं, मुझसे काफ़ी फैन डिसअपॉइंट भी हुए हैं। तो मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहूँगा, ना कोई लड़ाई करना चाहूँगा। हाँ, अलबत्ता जितनी एंटरटेनमेंट आप लोगों को हम मैसर कर सकते हैं, जितना हम फ़न क्रिएट कर सकते हैं लास्ट 7 डेज़ में, मेरी पूरी कोशिश होगी। हमारा एक डांस ग्रुप भी बन चुका है, हमारा एक रैप ग्रुप भी बन चुका है, अब हम कल एक कवाली ग्रुप भी बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हमारी जो स्किल्स हैं ऐसे सब निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि लास्ट वीक अब तक जितने वीक्स गुजरे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग हो। वजह आपका एक पूरा ग्राफ रहा है, जब आप शुरू में आए थे आप ग्रुप्स में बिलीव करते थे, आप गेम्स में जल्दी गिव अप कर देते थे। पास्ट फ्यू वीक्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, आप अपने माही के जाने के बाद सबसे आप मिल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, आप बड़ा पॉजिटिव इमेज जा रहा है। लेकिन रीसेंट फीडबैक के बाद लग रहा है जैसे आप सेल्फ डाउट में आ गए हो। Are you being too hard on yourself after this feedback जो recent आई है? Yes, exactly. That was happening to me. But now I'm like कि obviously अगर मुझे लोगों ने फिर दोबारा से अगर वोट करके सेव किया तो इसका मतलब है there was something जो कि मैं अच्छा भी कर रही थी, तो obviously I'm also getting that love and support also. बट हाँ, बीच में मुझे वो नेगेटिव कमेंट्स वर गेटिंग टू मी, लाइक मुझे था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, इवन इफ आई थॉट इट वाज राइट इन द मोमेंट, बट आई डिड समथिंग रॉन्ग टू गेट मतलब कि दैट रिएक्शन आउट ऑफ पीपल। बट और उसके अलावा आई एम गेटिंग, आई थिंक सो, मुझे शुरू में ऐसी फीलिंग नहीं आई थी दैट आई हैव गॉट फ्रेंड्स हियर, आई हैव समबडी हु इज गॉट माई बैक, हु इज गोना बक मी अप इन अ गेम। मतलब जो भी हमारी गेम्स चल रही होती है, मुझे होता था कि मैं जल्दी गिव अप कर देती थी, एंड दैट्स जस्ट हाउ आई एम। जब ये लोग बहुत ढीठ बन के किसी गेम के अंदर खड़े रहते थे, आई वॉज ऑलवेज द वन जो कि सबसे पहले निकल जाती थी। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी, आई एम श्योर लोगों को भी ये बात बुरी लगती होगी। बट अब लोग मुझे जिस तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं इवन इन द गेम, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो उस वक्त मैं अगर ज़्यादा खेल रही होती हूँ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, दैट क्रेडिट गोज़ टू देम, स्पेशली दानिया एंड अयाज, सारे ही इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, विच समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। तो मैं उनके लिए ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आप सबसे यही है कि आप लोग पास्ट में कहीं ना कहीं कैमरा फेस कर ही आए हैं यहाँ पे, तो अब कैसा लगता है आपको कि 24/7 आप पे कैमराज रहते हैं, और किस तरह आप लोग जो है ना, कुछ हर्डल्स आती हैं या फिर किस तरह आप लोग एडजस्ट हुए हैं इस पूरे हाउस में, तमाशा घर में, कि कहीं कहाँ कैमरा लगा हुआ है आपको पता नहीं है, कहाँ से आप दिख रहे हैं, या लेट सपोज आप जैसे कि वो एक 360 कैमरा है, उसको चीकू भाई नाम दिया हुआ है, उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन कितने एंगल से आप जा रहे हैं और सारा एंड ऑल, तो आप लोगों को कोई उसमें डर नहीं लगता कि कहाँ से कैसा हो रहा होगा, क्या जा रहा होगा? देखिए, पहले के 3-4 दिन तो हम लोगों को वी वर एक्चुअली कॉन्शियस कि अच्छा ठीक है कैमराज हैं, उनके सामने जाके करना है। उसके बाद
भूल गए हम। और मैं ये जवाब देना चाहूँगी, जिस तरह के आप सबने मुझे देख लिया अभी तक, अगर मुझे मालूम मतलब इतना मेरे सबकॉन्शियस में होता कि कैमरे लगे हुए तो मैं इस तरह की हरकतें करती नहीं करती, राइट? चलें जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इजाज़त लीजिए और घर पे जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए, इनसे आपने पूछा और इससे अंदाज़ा हुआ मुझे कि वाकई आप लोग देख रहे हैं। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आपने इनसे सवालात किए और बहुत अच्छे जवाब दिए आप सबने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। बाय। बहुत भूख लग रही है। बड़े गंदे हो जाएंगे, ऊपर आजा भाई। मेरे पास राशन नहीं है, दूध भी नहीं है, सुबह से चाय भी नहीं पी, आधा पराठा खाया था मैंने, दिन को सिर्फ दाल चम्मच से खाई, शाम में न चाय थी न कुछ था। देखो बाय। अकील जी बादशाह सलामत। कन्फेशन रूम से फोल्डर लाई और पढ़िए। जी बादशाह सलामत। जल्दी दे देते, कब राशन आएगा और हम कब बनाएंगे? हम तो गिरे हुए होंगे यहाँ पे। अल्लाह करे टास्क रेडीमेड खाने का हो। रेडीमेड खाना। आज का खेल है लेमन मैक्स का। लेमन मैक्स बार कम घुले ज़्यादा चले। घर में रह गए हैं अब कुल 7 अफराद और आज का खेल है राशन के लिए। जंगल जोन में आपके लिए खेल का सेटअप तैयार है और वहाँ मौजूद हैं 3 रिंग्स। हर रिंग पर 25, 50 और 100 पॉइंट्स के बैजेस लगे हुए हैं। आप सबको दी जाएंगी 3-3 बारियां। आपने इन रिंग में बॉल को फेंकना है। बॉल अगर 25 पॉइंट वाले रिंग में जाती है तो घर वाले जीतेंगे 25 पॉइंट। इसी तरह 50 पॉइंट वाले रिंग में बॉल जाती है तो 50 और 100 पॉइंट्स वाले रिंग में जाने पर घर वाले 100 पॉइंट जीतेंगे। आखिर में तमाम पॉइंट जमा कर दिए जाएंगे और इसके एवज मिलेगा आपको राशन। याद रहे, बॉल फेंकने से पहले आपने लाइन के पीछे लगे स्टूल पर सर रखकर 5 बार बाआवाज़े बुलंद चक्कर लगाने हैं। जैसे ही आपके 5 चक्कर पूरे हो जाते हैं, इसके साथ ही 10 सेकंड के अंदर आपने एक बॉल उठाकर अपनी बारी चल देनी है। 10 सेकंड के बाद आपकी बारी ज़ाया हो जाएगी। याद रहे, बॉल फेंकते वक्त आपने ऑरेंज लाइन के पीछे खड़े होना है और बॉल किस रिंग में फेंक रहे हैं वो बाआवाज़े बुलंद बताना है। और ये भी सबको याद रहे कि अब से आपने अपने चाहने वालों से ख़ुद को तमाशा घर का विनर बनाने के लिए वोट की अपील करनी है। जिसके जितने ज़्यादा वोट्स, इसका इतना ही ज़्यादा चांस होगा तमाशा घर से विनर बन के निकलने का। और अब आप सब सायरन बजने का इंतज़ार कीजिए। स्टार्ट करें जी, स्टार्ट करें। हाँ, शुरू करें। ओके। 1 2 3 4 5 1 2 2 3 4 5 1 2 ओ माय गॉड 3 आहिस्ता हो जाओ। नहीं 3 नहीं, अभी Four, 3 हुआ अभी। 3 क्यों इसको वो झूले वाले टास्क में तो कुछ नहीं, हुआ था। एक मिनट सीधा लेट लेट जा वजारत के टास्क में नहीं छोड़ दे, पीछे हट जा, मुझे छोड़ दे पीछे। उसको दूर हट जाओ, लाइक लीव। वापस आने दे इसको। ओफ, एक सेकंड। आराम से टेक योर टाइम। इधर ही हूँ मैं। आजा ऊपर बैठ। ओ भाई पाओ थोड़ा सा बैठ जा। स्लो चल, तू भाग मत, आराम से कर ले।
बहुत मुश्किल है यार, आराम से कर लें। अकील आप साइड पे बैठ जाए। बेंच पे बैठ जाए, हो जाएगा। लेकिन मैं करूँगा, स्लो कर लेना, बाद में कर लेना। पानी चाहिए चक्कर आ रहा है, अकील? हो जाएगा। मैं करूँगा। सॉरी गाइस। 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी गाइस। 100 ट्राई करती हूँ। करना ये गिन लें आप लोग प्लीज। सर 1 नहीं, अब 1 2 3 4 5 जाओ। अल्लाह अकबर। ललिता ट्राई तो किया कम से कम। कौन सा नंबर? 25। फेंक दो फेंको। यस यस, वेरी गुड, बहुत आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Don't cross the red orange. यस यस यस, गुड। आगे आगे 5 5 जाओ, आराम से टाइम लो, एम करो, बहुत टाइम है, जल्दबाजी नहीं करनी, एम करो। किस पे कर इजी। कोई बात 5 जाओ। बिल्कुल क्लोज जाके 5 100 Very good try. 100 किया था ना पहले। 100 तू 300 लाएगा। तेरा चीनी वाला पराठा है इस पूरे हफ्ते, कोई तुझे रोक नहीं सकता। थैंक यू। 25 शाबाश अनम। 25। यस, गुड अनम। सॉरी, मैं उधर नहीं कर रही थी भाई। गुड। 5 आ जाओ, कहाँ हूँ मैं? देखिए आराम से, टाइम है। कॉल आउट करो, कहाँ फेंक रही हो, नंबर बताओ। कहाँ फेंक रही हो? 50 5 आराम से यस यस, गुड अनम। Very good. गुड, Very good. This is all I can do. बहुत You did great. Thank you Banza Ahmed, मुझे बारी देने के लिए थैंक यू सो मच। हम दोनों यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं भाई। वो रुक जा, 1 मिनट अकेले, 1 मिनट। अकील, क्योंकि आपको चक्कर आ रहे हैं इसलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। आपके पास 5 सेकंड होंगे। आप सर्कल में खड़े रहकर बगैर घूमे बॉल फेंक सकते हैं। सर्कल में जाएं। मार ब्रो, 100 मार। 100 गो गो गो। आगे आगे। थैंक यू बादशाह सलामत, आपने मुझे ये चांस दिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग ने अर्न किए हैं 275 पॉइंट्स। आप लोग घर जा सकते हैं। लिख ले। आटा 5 किलो। हाँ 50 का 50 का लिख दो आगे, बस ठीक है। 2 बेसन 10 रुपए के, मतलब 10 235 to 45। अकील चावल बहुत सस्ते हैं, चावल बहुत सस्ते हैं। चावल किलो 10 का 14 पॉइंट लिख दे। आधा किलो 10 की। 14 पॉइंट लिख, 14 इधर 7 लिख। चावल आ गए 2 kg। चावल बहुत सस्ते। ऐड कर सारे। सूजी आधा किलो 160 165 ये 40 है। हाँ 40 है। 165 में 205 205 में 20 मिला, 225 225 में ऐड किए, 235 235 में 10 किए, 245 244। सूजी आधा किलो 10 का है। सूजी डाल दो, सूजी डाल दो सूजी आधा किलो 10 का। 44 कितने पॉइंट्स हैं? जैम
नहीं हमारे चीनी पास और कर दी है? आटा और करना है, चीनी और बढ़ा लो। अंडे कितने के हैं? दही बच कितना रहा है? आधा किलो दही। बच कितना रहा है? अंडे कितने के हैं? नहीं बच कितना रहा है? कड़ी बनाएंगे हम, बच कितना रहा है? 150 में 165 अंडे 6 या 10 के हैं अंडे। नहीं 10 के हैं। अंडे एक सेकंड, दही दही से आधा हम किलो साइमा दस जाने दो। एग कितने हैं? दही मसाला है हमारे पास। साइमा एक दिन आ जाएगा ना हमारा पूरा अंडे कर नाश्ता लो, हो जाएगा। 2 अंडे कर लो। अंडे कर लो। 264 कितने दही की बचना जगह है? 264 अंडे कर लो। दही से हम कड़ी नहीं बनाएंगे। 264 बच कितना रहा है? 274 यार तुम लोग अंडे क्यों नहीं कर 10 का लिख दो ना, 10 का लिख दो। 10 के अंडे कर दो ना। दही लिख दिया 10 दही लिख दिया का आधा। सूजी हटा के दही अंडे लिख दो। मेरी बात सुनो 10 के अंडे कर दो। सूजी डाल 10 के अंडे। कितने? 6 6 अंडे लिख दो। हो सही गया है। बस सही है। कितने रह गए? हाँ, ये 5 छः- रुपए छः है, कोई अंडे। 5 रुपए है, 5 रुपए है, कुछ बच रहा है? हो गया पूरा हो गया। अंडे का एक मिनट आप चुप करना। 20 30 40 60 100 120 220 270 274 बस सही है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि हम राशन पे टास्क खेल के आ चुके हैं और इस बार मैं कोई पॉइंट्स नहीं लेकर आई हूँ, जो कि कोई बात नहीं, मैं हर टाइम पॉइंट्स लेकर आती थी। मैंने हर टाइम राशन के टास्क बहुत अच्छे से जीते हैं। तो लेकिन इस दफ़ा हम पे थोड़ी बहुत रहम हुई है, वो ये थी कि हमारे पॉइंट्स थोड़े राशन में कम थे, तो हमने थोड़ी अच्छी चीज़ें मंगवा ली हैं। और अब मतलब अच्छी चीज़ें इन द सेंस गोश्त का चेहरा तो हम इस हफ्ते भी नहीं देख रहे हैं फ़िलहाल। तो हाँ, ऐसा कोई टास्क आ जाए लग्जरी टाइप, अब कोई जीत जाए कुछ खा लें तो एक अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही कुछ है। तुम्हें भी हल्के बल्कि आ रहे थे, लेकिन तुम मेरे से चक्करों में बहुत बेहतर भाई। मेरे से तो 1-2 चक्कर भी नहीं काटे गए। तीसरे पे जब मैं यूं गिरा ना, यूं, तुम्हें पता है मैं जब यूं में तीसरे पे जा रहा था, मुझे लगा था कि जंगल जोन यूं हो गया। मैंने टांग तब उठाई थी। मैं जब तीसरे पे जा रहा, एक नीचे देख रहा, आई वाज लाइक कि जंगल जोन यूं हो गया। जब मैं यूं हुआ, मैं गिर गया। दुनिया की बहुत अजीब फीलिंग है ये चक्कर। उसको गेम समझा रहा है, सही सीरियस हो गया। आज कहते कि ये करना है, यूं करना है, यूं करना है। कहती है नहीं मैं समझ लेकिन सुन कहती है लेकिन चक्कर कौन देगा हमें? और मैं कैसे चक्कर दिया और मैं फिर पानी पी रहा था, फिर मेरे से पानी कैसे चक्कर दिया मैं आगे यार तुम लोग मेरे पानी मेरे ये चक्कर दिया मेरे 25 पे डायरेक्ट मेरे 50 को देखा ही नहीं भाई। चक्कर हम कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक मेरे 50 वाले पे रिस्क लिया ही नहीं भाई। मेरे 25 के 2 मारे। मेरे को पता था 25 में अपन डालने का। उसको देके मुझे 25 में अपन ने मारा। बिस्किट नहीं दिया, बिस्किट मेरे लिए मैंने तुमसे शेयर किया था। एक बाइट नहीं पड़ेगी, एक बाइट, एक आखिरी छोटी सी बस। ये देखो कम होते होते अब घर में रह गए हैं सिर्फ 7 अफराद। बस कुछ ही दिनों की बात है और तमाशा घर को मिलने वाला है इस सीज़न का विनर। आप देख रहे हैं पेंटीन तमाशा सीज़न 3 प्रेजेंटेड बाय ब्राइड, पावर्ड बाय कश्मीर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल एंड वीगो टेल।